मिला है, जिन्होंने वतन के लिए सर कटाया है। जो आपको आजादी मिली है वो आजादी ऐसे नहीं मिली है, उस आजादी के इतिहास को रक्त से लिखा गया है, तब यह आजादी की लड़ाई हमें और आपको मिली है। दुख की बात यह है कि आज इस आजादी की लड़ाई को हमसे छीना जा रहा है। उसके कारण है कि सरकार क्या चाहती है? सरकार कभी नहीं चाहती कि लोगों को आजादी दे, क्योंकि हमारी आजादी जितनी ज्यादा बढ़ेगी, सरकार की लायबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी, उतनी अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। इन चीजों से बचने के लिए सरकार धीरे धीरे क्या कर रही है? सेंसरशिप लागू कर रही है। आपको पंगु बनाया जा रहा है, आपको इस लायक बनाया जा रहा है कि आप अपनी आवाज न उठा सकें। क्यों? क्योंकि अगर आप रोजगार पा जाओगे, अगर आप आत्मनिर्भर हो जाओगे, देखो कितना बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि हम भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे, भारत को आत्मनिर्भर बनाइए, तो क्या भारत से हम अलग हैं? हमसे अलग है क्या भारत? राज्य की जो परिभाषा होती है उसके 4 तत्व होते हैं। एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, एक चुनी हुई सरकार होना चाहिए, और सरकार के अंदर संप्रभुता होना चाहिए, और एक जनसंख्या होनी चाहिए। तो आप जो है जनसंख्या को क्या बना रहे हो? कमजोर बना रहे हो, देश के नागरिकों को कमजोर बना रहे हो, और कह रहे हो कि हम भारत को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। यह बताओ, इस नारे के बाद कितने लोग जो है भारत में आत्मनिर्भर हो गए? कुछ चंद घरानों को छोड़ दिया जाए, अडानी अंबानी अन्य को छोड़ दिया जाए, तो कितने लोगों के यहां आत्मनिर्भरता आ गई? तो सरकार की दोहरी साजिश को समझना पड़ेगा साथियों। यह एक तरफ क्या कर रहे हैं? समाज के कुछ चंद घरानों को मजबूत कर रहे हैं, और जिन चीजों से हमको आत्मनिर्भरता मिल सकती थी, रेलवे से मिल सकती थी, या एयरपोर्ट की चीजें हैं, या एजुकेशन की चीजें हैं, उसको ये निजी हाथों में दे रहे हैं, सफेद हाथी की तरह। और जब ये चीजें निजी हाथों में चली जाएगी तो इस बात को आप ध्यान रखना कि आपके अधिकारों की लड़ाई और ज्यादा कमजोर हो जाएगी। आप इतिहास पढ़ते होंगे, इतिहास में आप पढ़े होंगे, प्रश्न पूछा जाता है मेंस में कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में रेल की क्या भूमिका थी, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में संचार की क्या भूमिका थी, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में साहित्य की क्या भूमिका थी, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में मीडिया की क्या भूमिका थी। आज देखो अगर आप, तो मीडिया क्या आपके साथ खड़ा है? इतना बड़ा जो है ऐतिहासिक आपने ट्रेंड कराया ट्विटर क्रांति की, इस पर आज मीडिया पे क्या होनी चाहिए थी? मीडिया पे आज जलजला आ जाना चाहिए था। हर जगह यह डिबेट दिखनी चाहिए थी कि आज युवा क्या कर रहा है, करवट ले रहा है। लेकिन जाके मीडिया के चैनल को देख लीजिए, ये सभी हुई मीडिया के बिके हुए दलाल कहीं पे किसी का जन्मदिन मना रहे हैं, तो किसी के कुछ बातें दिख रही हैं, तो कोई धारावाहिक पे चर्चा कर रहा है, उसको युवा नहीं दिख रहे हैं। कारण क्या है? कारण यह है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले जो अखबार होते थे वो पहले छपते थे तब बिकते थे। पहले क्या होता था? अखबार पहले छपते थे उसके बाद बिकते थे। लेकिन आज क्या हो गई है कि अखबार पहले बिक जाते हैं उसके बाद छपते हैं। यह आपके मीडिया की क्या है? हकीकत है। यह संविधान के चौथे स्तंभ की कहानी है। ऐसे दौर में सोचिए, सरकार आपके खिलाफ है, मीडिया आपके खिलाफ है, विपक्ष का कहीं नामो निशान नहीं है, तो आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा? यहां पे हम लोग